आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैथ बाय बलविंदर सर। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता ही है कि हमने 12th क्लास RBSE 12th क्लास की जो मैथ है वो हमने चालू कर रखी है। तो जैसे कि आप सभी बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, काफ़ी व्यूज आ रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मैं क्या धीरे धीरे एक्सरसाइज डालता रहूंगा और उसके साथ जो बच्चे IIT में की तैयारी कर रहे हैं उनकी सुविधा के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक देता हूँ, उसको आप पढ़िए। उस डिस्क्रिप्शन में बच्चों जो लिंक दिया होता है उसका आपको खोलने का प्रॉफिट ये है कि उसमें जो है वो IIT से रिलेटिव कुछ जो पर्सन होते हैं वो आ सकते हैं। ओके बच्चों, तो कई जो है वीडियो उनमें मैंने दे रखा है। तो क्योंकि बच्चों बात ऐसे है कि जो कंपोजिट फंक्शन है संयुक्त फलन है उसमें से पर्सन नहीं आता, जो आपके रिलेशन सेट हो गया, फंक्शन हो गया, रिलेशन हो गया, वहां से IIT में से पर्सन आते हैं। तो वो भी हम अच्छे से करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, तो आज का जो हमारा लेक्चर है, हमने पिछले लेक्चर में बच्चों 1.2 एक्सरसाइज तक जो है वो कंप्लीट किया था एंड आज लास्ट एक्सरसाइज है हमारी 1.3 एक्सरसाइज। और इसमें हमने बच्चों क्या पढ़ना है, मैंने आपको बच्चों पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये बोला था लास्ट में कि यदि अपने को 1.3 करनी है, जो हमारी 1.3 एक्सरसाइज है, यदि हमें बच्चों अपनी जो एक्सरसाइज 1.3 है एक्सरसाइज नंबर 1.3 अपने को यदि 1.3 एक्सरसाइज करनी है बच्चों, तो इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको क्या पता होना चाहिए, द्विआधारी संक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है वो मैंने बेसिक में बता रखा है अच्छे से बच्चों। तो बाइनरी ऑपरेशन में हमारे पास एक ऑपरेट होता है बच्चों, संक्रिया होती है, द्विआधारी संक्रिया। कौन सी होती है बच्चों? द्विआधारी संक्रिया हमारे पास होती है। काफी हमारे पास ऑपरेशन होते हैं, परंतु अपने पास इसमें हम पढ़ेंगे स्टार संक्रिया लेकर। कौन सी संक्रिया लेकर पढ़ेंगे बच्चों? स्टार संक्रिया से हम इनको प्रश्नों को हल करेंगे। ओके बच्चों, तो इसमें द्विआधारी संक्रिया जो है उसमें मैंने आपको जो है इसमें 4 टाइप बताए थे कि कई बार आपसे क्या है ये पूछ सकते हैं कि आप सिद्ध कीजिए कि ये कर्म विनिमयता है या नहीं है, साचकता है या नहीं है, और इसका जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, एंड उसके साथ जो है इनवर्स एलिमेंट भी पूछा जाता है। ओके बच्चों, तो अब हम सबसे पहले जो हमारी बाइनरी ऑपरेशन जो है उस पर डिस्कस करेंगे और इसके जितने भी पर्सन बनते हैं बच्चों हम वो करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है 1.3 एक्सरसाइज। 1.3 एक्सरसाइज, तो उसका हम पर्सन नंबर जो 1 है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 1 है बच्चों वो ये कह रहा है कि कारण सहित बताइए कि स्टार संक्रिया, स्टार जो है निम्न प्रवासों में से कौन सी उनके सम्मुख दिए गए समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया है और कौन सी नहीं है। तो बच्चों हमें कुछ उसने प्रश्न दिए, उनमें में ये बताना है कि कौन सी द्विआधारी संक्रिया है और कौन सी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो बच्चों आपके सामने पहला जो प्रश्न है उसने ये दिया है कि A स्टार B बराबर अपने को क्या मिलेगा बच्चों? A मिलेगा। ये जो है वो किसमें? N में। आप सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों N क्या है यहाँ पे? N बच्चों हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं।
नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या जो 1 से चालू होकर लास्ट तक चलती है। तो बच्चों आपको सबसे पहले क्या करवाना है, स्टार संक्रिया करवानी है। तो बच्चों आपको ये पता है कि वो ये कह रहे हैं कि आप यदि ए और बी में एक संक्रिया करवाओ, ऑपरेट करवाओ इन दोनों को, तो आपको बराबर में क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए बच्चों, ए ही मिलना चाहिए। अब जैसा कि बच्चों आप सभी को ये पता है कि यदि मैं 2 और 1 का गुणा करूं, किसका मल्टीप्लाई करूं, 2 और 1 का मल्टीप्लाई करूं तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, 2 ही मिलेगा। 3 और 1 का मल्टीप्लाई करो बच्चों तो भी आपको क्या मिलेगा बच्चों, 3 मिलेगा। तो इस प्रकार से वो बात कर रहा है बच्चों कि यदि आप ए और बी का मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलना चाहिए बच्चों, ए ही मिलना चाहिए। वो किस में आना चाहिए बच्चों, नेचुरल नंबर में आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो हमारे पास ए स्टार बी है, ए स्टार जो बी है हमें बराबर में डिसाइड है कि ए मिलेगा, तो इसमें क्या द्विघात आधारित संक्रिया लागू होगी। इसमें हम लिखेंगे द्विघात आधारित संक्रिया है, द्विघात आधारित संक्रिया है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हमने चेक करने हैं। अब इसी प्रकार से जैसे उसने नेक्स्ट अपने को प्रश्न दिया हुआ है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 3, इसी का बी पार्ट है बच्चों, ये हमारे पास था ए पार्ट। तो ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 3 ये दिया हुआ है। देन उसने ये बोला है कि ये भी बच्चों नेचुरल नंबर में है। किसमें है, नेचुरल नंबर में। अब देखो फाइनली बच्चों यदि हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए उसने ये बोला यदि आप ए और बी में कोई भी संक्रिया लगाओ, स्टार संक्रिया लगाओ, तो आपको बराबर में ए और बी का योग जो मिलेगा उसमें से आपने 3 कम करना है और वो नेचुरल नंबर में आना चाहिए बच्चों। तो अभी हम चेक करते हैं। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू ले ली 1, क्या ले ली, 1 ले ली, और बी की वैल्यू मैंने कितने ले ली बच्चों, 2 ले ली। कितनी ले ली, 2 ले ली। अब ये वैल्यू यदि मैं उसमें रखूंगा बच्चों, मैंने क्या करना है, ए स्टार बी बराबर में आपको क्या मिल रहा है, ए प्लस बी माइनस 3, तो 1 स्टार 2, 1 स्टार 2, 1 प्लस 2 एंड माइनस 3 बराबर में तो आपको क्या मिला बच्चों, 0 मिला। अब जो ये 0 है बच्चों वो नॉट बिलोंग्स टू होगा नेचुरल नंबर में। किसमें होगा बच्चों, नेचुरल नंबर में क्या वो 0 नहीं आएगा। जो 0 है बच्चों वो किस में आता है, होल नंबर में आता है। तो आपको बच्चों इस प्रकार से जो प्रश्न है वो करने हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रश्न था उसने बस इतना ही पूछा था कि आप प्रूफ करो कि द्विघात आधारित संक्रिया लागू होती है या नहीं होती, यानी जो स्टार संक्रिया दी है वो इनमें प्रूफ है या नहीं है। तो पहले में थी, दूसरे में नहीं है। दूसरे में क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ पे यदि मैंने ऑपरेट करवाया, 2 एलिमेंट मैंने खुद लिए, तो उनसे क्या बच्चों हमें मिला, 0 मिला। 0 मिलते ही हम बच्चों हम ये जान चुके हैं कि जो 0 है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता। हमारा जो 0 है वो किस में आएगा बच्चों, होल नंबर में आता है। इसलिए बच्चों ये क्या नहीं है, इसमें द्विघात आधारित संक्रिया लागू नहीं होगी। अब हम क्या लिखे बच्चों यहाँ पे, इसमें जो द्विघात आधारित संक्रिया नहीं है, यानी ये द्विघात आधारित संक्रिया लागू नहीं हो रही बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, आगे हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों। सारे के सारे जो प्रश्न है वो सेम है इसी प्रकार से। तो आप बच्चों इसको देखें
और पर्सन करने की कोशिश करें। और जो बाकी जो पर्सन है बच्चों इससे रिलेटिव मैं यहां लिख रहा हूं। जो 3 नंबर जो पर्सन है बच्चों वो आपको दिया हुआ है इसमें ए स्टार बी बराबर क्या होता है बच्चों की आप जो 11th से डायरेक्टली किसमें हुए हैं 12th क्लास में जो बच्चे हैं उनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे वो पर्सन लिख रहा हूँ। इनको करने की कोशिश आपने करनी है, यदि नहीं हो गए तो मेरे को कमेंट में जरूर पूछें। ए स्टार बी बराबर आपको दिया बच्चों a + 3b। ये भी बच्चों नेचुरल नंबर में है। और जो लास्ट एंड फाइनल ए स्टार बी बराबर, और ये हमारा क्यू में बच्चों, क्यू मैंने आपको पहले से बता रखा है कि ये रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होता है बच्चों? परिमेय संख्या। क्या होता है बच्चों? ये परिमेय संख्या। एंड लास्ट एंड फाइनल ए स्टार बी बराबर a - b। और ये बच्चों है रियल नंबर में। किसमें है? रियल नंबर में। तो इन तीनों के तीनों पर्सनों को बच्चों आपने करके देखना है। इनमें यदि कोई डाउट लगा तो मेरे को जरूर आपने पूछना है। इसको नोट करो, फिर हम प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब देखो बच्चों, हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है वो ये कह रहा है कि आपने क्या करना है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 में ये कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक के लिए ज्ञात कीजिए कि संख्या स्टार क्रमविन्य में तथा साचर्य है या नहीं। तो बच्चों हमने इसमें क्या करना है, हमें ये ज्ञात करना है कि कोई भी, जैसे हमें स्टार संख्या दे रखी है, स्टार संख्या नेचुरल नंबर में हो सकती है, रियल नंबर में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, रेशनल नंबर में हो सकती है, इंटीजर नंबर में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है बच्चों। ओके, हमने क्या करना है बच्चों, इसमें याद करना है कि क्रमविन्य में है या नहीं है, साचर्य है या नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले मैं इस साइड में आपको ये कह दूं कि आपने क्रमविन्यता देखी होगी, पढ़ी होगी आपने कि ए स्टार बी यदि बराबर किसके आ जाए, बी स्टार ए के आ जाए, तो अब हम कहेंगे कि वो क्या है, क्रमविन्य में है। ओके बच्चों, इसी प्रकार हमारे पास साचर्यता की क्या बात होती है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल किसके आ जाए बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी के यदि इक्वल आए तो हम ये बोलते हैं कि बच्चों क्या है, वो साचर्यता है। तो साचर्य जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है बच्चों वाम पक्ष और एक होती है दक्षिण पक्ष। ओके बच्चों, तो इसमें हम एक ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें उसमें जो है दूसरे का फर्स्ट पार्ट दिया बच्चों, वो ये कह रहे हैं कि जो n में हमें कोई भी स्टार संख्या दे रखी है, n का मतलब यहाँ पे बच्चों नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में हमें कोई भी एक स्टार संख्या परिभाषित है। उसने बोला है कि यदि आप a और b में ऑपरेट करो आपको बराबर में मिलेगा 2 की पावर ab। यदि आप a और b में ऑपरेट कर रहे हो तो बराबर में आपको क्या मिल रहा है बच्चों, 2 की पावर ab मिल रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें क्या निकालेंगे, क्रमविन्यता। अब हम ये जांचेंगे कि क्रमविन्य में है या नहीं है। तो इसके लिए बच्चों आपने क्या करना है, माना 2 मैंने एलिमेंट लिए, वो कहां से बिलोंग करवाने हैं बच्चों, नेचुरल नंबर से बिलोंग करवाने हैं। जो भी जिसमें भी परिभाषित आपको यदि स्टार संख्या नेचुरल नंबर में है तो उसमें से लेने हैं, रेशनल नंबर में से तो उसमें से लेने हैं, जिस किसी में भी स्टार संख्या हमें डिफाइन होगी उसमें से आपने क्या बच्चों वो एलिमेंट लेने हैं। तो देखो बच्चों, अब क्रमविन्यता की बात क्या है कि यदि आपके पास ए स्टार बी बराबर किसके आ जाए, बी स्टार ए के आए, तो हम ये बोलते हैं बच्चों कि वो क्या है, हमारी एक क्रमविन्य में है। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे हमें यदि आप ए स्टार बी, ए और बी में यदि आप ऑपरेट करवाओ तो आपको बराबर में
2 की पावर ए बी मिलता है। ओके बच्चों, तो इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब बच्चों यदि आप बी स्टार ए में ऑपरेट करवाओ तो आपको मिलेगा 2 की पावर बी ए मिलेगा। इसी प्रकार देखो बच्चों, ध्यान से देखना, यदि हम ए स्टार बी में संक्रिया लगाएं, ए और बी में संक्रिया लगाएं, पहले मैं ए नाम ले रहा हूं बच्चों, तो आपको मिल रहा है 2 की पावर ए बी मिल रहा है। यदि आप बी और ए में संक्रिया लगाओ तो 2 की पावर बी ए मिलेगा। और मेरे को आप एक बात बताओ बच्चों, आप 1 और 2 का गुणा करो तो भी 2 मिलेगा, यदि आप 2 और 1 का गुणा करो तो भी आपको क्या मिलेगा बच्चों, 2 मिलेगा। आगे पीछे जो भी नंबर कर दो आपको मिलेगा तो वही। ए और बी का गुणा करो तो भी आपको वही मिलेगा, ए बी मिलने वाला है। यदि आप बी और ए का गुणा कर दो तो भी आपको क्या मिलेगा बच्चों, ए बी मिलेगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है बच्चों, समीकरण नंबर 1 में 2 से क्या प्रूफ होता है बच्चों कि ए स्टार बी बराबर किसके है, बी स्टार ए के बराबर है। अब हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2। ओके, यहां से हमारे पास ए स्टार बी किसके बराबर आ रहा है बच्चों, बी स्टार ए के। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो हमारी स्टार संक्रिया है वो एक कर्म विनिमय है। यहाँ पे लिख दोगे बच्चों कि कम्युनिटी स्टार संक्रिया जो है हमारा जो ऑपरेट है वो क्या है, कर्म विनिमय है। कर्म विनिमय है। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे बच्चों इसके बाद हमारी साचर्य कि साचर्य है या नहीं है। तो इसको नोट करो बच्चों, फिर हम आगे करते हैं साचर्य की बात। तो बच्चों बात ऐसी है कि हम 2 नंबर पे देखेंगे साहचर्यता। अब देखो बच्चों, मैंने इधर आपको बता रखा है साहचर्यता में क्या होता है, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ए स्टार बी, और पहले आप ए और बी में ऑपरेट लगाओ, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसका क्या करो, आप ऑपरेट करो सी के साथ। किसके साथ, सी के साथ। तो अभी हम ऑपरेट करेंगे बच्चों। अब देखो बच्चों, मैं जो है आप सभी को यह पता है कि हमारे पास साचर्य के लिए 3 एलिमेंट होते हैं। देखो बच्चों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ए और बी में जो है हमने एलिमेंट लेने हैं 2, और जो हमारी साचर्य है उसमें एलिमेंट लेने हैं 3। कितने लेने हैं बच्चों, 3। यहां पे हम लिखेंगे 3 एलिमेंट ले लिए मैंने नेचुरल नंबर से। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो हमारी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड उधर देखो बच्चों क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। पहले ए और बी में ऑपरेट है, उसके बाद जो हमें मिलेगा उसका ऑपरेट किसके साथ करवाना है बच्चों, सी के साथ। ओके बच्चों, तो आप सभी बच्चों को ये पता है कि हम सबसे पहले ए स्टार बी की वैल्यू फाइंड करें। तो ए स्टार बी की वैल्यू हमें उसने दे रखी है 2 की पावर ए बी। कितना लिया बच्चों, 2 की पावर ए बी हमें दिया हुआ है। तो 2 की पावर ए बी हमें दिया हुआ है, ए स्टार बी की वैल्यू दे रखी है उसने। अब बच्चों यदि मैं क्या करूं, इसका ऑपरेट किसके साथ करवाऊं, सी के साथ करवाऊं, तो अभी देखेंगे बच्चों। अब देखो बच्चों भी, ए स्टार बी का मैंने ऑपरेट किसके साथ करवाया, सी के साथ करवाया। तो ध्यान रखना बच्चों, 2 की पावर यहां ए बी तो है ही, 2 की पावर
क्या आएगा बच्चों, 2 की पावर ab तो है ही, इसका मैंने ऑपरेट करवाना है, किसके साथ करवाना है बच्चों, c के साथ। किसके साथ, c के साथ। अब इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आप इसको ध्यान से देखना कि किस प्रकार से मैं ऑपरेट करवाऊंगा। अब आप ये देखो कि यहां a की जगह a था, b की जगह b था, राइट। अब देखो बच्चों यहां अब a ये कंप्लीट मानेगा, जो a है, जो a हम कंप्लीट मानेंगे, और यहां बच्चों c जो है वो b का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बच्चों, b का काम कर रहा है। तो बच्चों हमें करना क्या है, जहां b है उसकी जगह तो क्या करना है बच्चों, c रखना है। क्या रखना है बच्चों, c रखना है। ध्यान रखना बच्चों, जहां b है अब उसकी जगह क्या आएगा, c आएगा। एंड जहां a है, a की जगह हमने a स्टार b रखना है। क्या रखना है बच्चों, a स्टार b रखना है। तो इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं इसका। अब यहां पे बच्चों हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि a स्टार जो b है स्टार c। अब देखो a स्टार b की जो वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 2 की पावर ab मिल रही है, सही है। अब देखो बच्चों मल्टीप्लाई में अब थोड़ा ध्यान रखना, a स्टार b की वैल्यू आपको 2 की पावर ab मिला, और हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे देखो एक एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर c लिख सकते हैं, 2 की पावर c। क्योंकि यदि हम इन दोनों का ऑपरेट करवाएंगे, a स्टार b स्टार c का ऑपरेट करवाएंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है, 2 की पावर ab डॉट में 2 की पावर c। अब इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे तो आधार समान घातें जुड़ेगी, तो 2 की पावर ab प्लस में c, हमें यही मिलेगा। अब बच्चों यदि हम क्या करें, एलएच साइड लें, कौन सी साइड लें बच्चों, एलएच साइड लें, उसमें आपको पता है a स्टार b, a स्टार b स्टार c है। अब ध्यान से बच्चों डायरेक्ट हम इसको करेंगे। अब देखो b स्टार c की जो हमें वैल्यू मिलने वाली है, सबसे पहले देखो इधर एक एलिमेंट है, तो 2 की पावर a डॉट में 2 की पावर bc, तो बराबर में हमें क्या मिलने वाला है, 2 की पावर a प्लस bc। अब एक साइड ये देखो और एक साइड ये देखो, तो दोनों आपको बराबर लग रही है बच्चों, तो बराबर कहां से हो जाएगी, 2 की पावर इधर a और b का मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस में c ऐड हो रहा है, इधर देखो b और c का मल्टीप्लाई, प्लस में a ऐड हो रहा है। अब जरूरी थोड़ा ना वैल्यू सेम सेम है इनकी, तो अलग अलग भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हो बच्चों, हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब अब हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्टार संक्रिया के लिए कर्म विनिमय तो है, कर्म विनिमय, कर्म विनिमय है, परंतु साचर्य साचर्य नहीं है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से अपने को जांच करनी है। अब हम एक प्रश्न और लेते हैं बच्चों, तो उससे अपने को अच्छे से और समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो इस प्रश्न में जो हमारा कर्म विनिमय था और साचर्य जो है वो नहीं था, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक और प्रश्न लेते हैं जिससे आपको और आसानी से समझ में आए। इसका जो बच्चों सेकंड प्रश्न है वो हमें दिया हुआ है, उसी का बी पार्ट हमें दिया बच्चों, a स्टार b जो है वो बराबर है a प्लस b, a प्लस बी ए स्केयर बी। ओके बच्चों, देन सेम किसमें बच्चों, ये नेचुरल नंबर में। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बच्चों कर्म विनिमयता की बात करेंगे।
किसकी बात करेंगे? कर्म विनिमयता की। तो मैंने दो एलिमेंट ले लिए बच्चों, ए और बी, वो बिलोंग करवा लिए मैंने एन से। कहां से बच्चों? एन से। सबसे पहले अपने को पता है कि ए स्टार बी निकाले, तो ए स्टार बी तो ए सेम आएगा, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। इसको मान लिया बच्चों मैंने समीकरण नंबर 1। कितना मान लिया? 1। अब बच्चों इसी प्रकार हम यदि बी स्टार ए निकाले, क्या निकाले बच्चों? बी स्टार ए निकाले, तो अपने को यहां से क्या मिलने वाला बच्चों? क्या मिलेगा? बी प्लस ए, और यहां पे क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर ए, ये मिलेगा बच्चों। तो इन दोनों का मेरे को देख के बताओ बच्चों, ये जो पर्सन है वो हमारा राइट पर्सन है। तो आप मेरे को बच्चों ये देख के बताओ कि ये दोनों साइड बराबर है एक दूसरे के? बराबर क्यों नहीं है? देखो ध्यान से, यहाँ ए की जगह मैंने ए रखा है, बी की जगह बी है। यहाँ देखो बच्चों, जहां ए था वहां बी आएगा, जहां ए बी था वहां पर ए आएगा। तो अब देखो यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ बी स्क्वायर है, तो दोनों बच्चों क्या अलग अलग है। इसका मतलब क्या है बच्चों? कर्म विनिमय स्टार संक्रिया के लिए कर्म विनिमय लागू नहीं है। ए स्टार बी जो है नॉट इक्वल किसके बच्चों? बी स्टार ए के। इसका मतलब हम बच्चों यहां लिखेंगे कर्म विनिमयता कर्म विनिमय नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? ये कर्म विनिमय नहीं है। तो बच्चों दूसरी जो हमारी साइड है सेकंड साजरे, इसकी बात करेंगे। 3 एलिमेंट लिए मैंने, ए बी सी, बिलोंग करवाए बच्चों कहां से? नेचुरल नंबर से। सबसे पहले हमने बात की बच्चों ए स्टार, इसकी बात की ए स्टार बी स्टार सी की। ओके बच्चों, तो आपको बच्चों ये पता है, ध्यान से बात सुनते रहना बच्चों, क्या करना है क्या नहीं करना। ए स्टार बी और स्टार सी, देखो बच्चों सबसे पहले हम इसकी पूरी की वैल्यू फाइंड नहीं करते हुए अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए स्टार बी, मैंने यहां कितना लिखा? ए स्टार बी। हमें बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, ए स्टार बी क्या मिल रहा है? ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, ये मिल रहा है बच्चों। अब यदि मैं इसको ऑपरेट करवाऊंगा बच्चों सी के साथ, किसके साथ? सी के साथ। थोड़ा ध्यान से देखते रहना बच्चों, सी के साथ मैंने इसको ऑपरेट करवाया बच्चों। ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा, ये ए का काम करेगा और ये किसका काम करेगा बच्चों? बी का। अब देखो ए स्टार बी की वैल्यू तो पूरी कंप्लीट आएगी, सही है। अब उसके बाद जहां हमारे पास बी है उसकी जगह हम बच्चों क्या रखेंगे? सी रखेंगे। क्या रखेंगे? सी रखेंगे। ओके बच्चों, तो इसमें शायद कंप्लीट आएगा नहीं, इसको आप नोट करो और आगे फिर हम चलते हैं। तो बच्चों मैं आपको ये कह रहा था कि इसमें ये कंप्लीट आएगा नहीं, तो हम इसको साफ करते हुए जो है इसको अपने चालू रखेंगे। तो आएगा क्यों नहीं? क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है बच्चों वो काफी ज्यादा बड़ी है। बड़ी क्यों है बच्चों? थोड़ा ध्यान से देखना। अब ये ए स्टार बी था, जहां ए था वहां ए था, और जहां बी आ रहा था वहां हमने बी रखा है बच्चों। पर बात ये है, अब यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी है, ध्यान रखना ए स्टार बी की जो वैल्यू वो सारी की सारी कंप्लीट है बच्चों। अब इसको हम क्या मानेंगे बच्चों? पूरे को ए मानेंगे, और इसको मैंने क्या माना बच्चों? बी माना। क्या माना? बी। और बच्चों जहां इसमें हमें ए स्टार जो बी दिया है, हम इसको ए स्टार बी ही मानकर चलेंगे। हमने बस करना क्या है, जहां ए आ रहा है, जहां बच्चों इसमें ए मिल रहा है हमें,
उसकी जगह ए स्टार बी रखना है। क्या रखना है बच्चों? ए स्टार बी, जहां बी आ रहा है वहां पे हमने बच्चों क्या रखना है? सी रखना है। तो इधर देखो बच्चों, जब रखेंगे तो ए स्टार बी स्टार सी की जो भी वैल्यू मिलेगी बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, ए स्टार बी, ए स्टार बी रख दिया मैंने, इसकी जगह ए की जगह ये रखना है, प्लस में बी की जगह सी रखना है, और ए स्टार बी की स्क्वायर और मल्टीप्लाई सी। ओके बच्चों, अब जहां ए स्टार बी है उसकी वैल्यू रख दो। ए स्टार बी की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस सी एंड प्लस में ए प्लस बी ए स्क्वायर बी की होल ऑफ स्क्वायर साथ में बच्चों सी। तो बच्चों इसकी हमने पूरे की क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के बाद अब हम इसका निकालेंगे आंसर। ओके बच्चों, तो आपने क्या बच्चों इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी सारे की, हमने क्या करना है बच्चों, इसकी हमने कौन सी साइड निकाली है? राइट हैंड साइड निकाली है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों क्या होती है? ए स्टार बी स्टार सी, यही होती है। ध्यान से देखना बच्चों, यहां हम बी स्टार सी की यदि हम डायरेक्ट अकेली वैल्यू निकालें तो क्या आएगी बच्चों आपके अकॉर्डिंग? क्या आनी चाहिए? बस यहाँ पे ए स्टार बी था, हमें जो बराबर में मिल रहा था वहां पे बी, ए की जगह बी आ जाएगा, और जहां बी था वहां पे सी आ जाएगा। बस बी प्लस सी प्लस ये मिलेगी इसकी वैल्यू। अब देखो बच्चों, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? ए की जगह तो ए आएगा ही आएगा, और बी की जगह ये कंप्लीट आएगा। ओके बच्चों, ध्यान रखना, ए की जगह तो हमें ए रखना है, और जहां बी आएगा बच्चों, बी की जगह हमने क्या रखना है? बी स्टार सी की वैल्यू रखनी है। तो अब रखेंगे हम, ए की जगह मैंने ए रख दिया, जहां बी है बी की जगह मैं क्या रखूंगा? बी स्टार सी रखूंगा, फिर प्लस में ए स्क्वायर और साथ में क्या आएगा बच्चों? बी स्टार सी रख दिया। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे? ए प्लस बी स्टार सी की वैल्यू रखो, ये रख दी, फिर प्लस में बच्चों ए स्क्वायर, अब बी स्टार जो सी है उसकी वैल्यू ये रख दी। तो आपको बच्चों ए स्टार बी स्टार सी की जो वैल्यू आपको मिली बच्चों, वो क्या मिली? ये मिली। आप इसकी और इसकी तुलना करके देख लो बच्चों, बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। श्योरली आपको यहां से पता चल गया कि ये बराबर नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि यहाँ इसके पूरे की होल स्क्वायर आएगी, और यहाँ एक स्क्वायर बन रही है, उससे मल्टीप्लाइड करोगे तो भी इक्वल नहीं आने वाले। तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास इसका फाइनली जो आंसर है वो ये निकल कर आया कि ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी और ब्रैकेट सी दोनों के दोनों जो है नॉट इक्वल है। क्या ये? नॉट इक्वल है। इसका मतलब बच्चों नहीं तो इसमें कर्म विनिमय है, कर्म विनिमय भी नहीं, और साचर्य भी नहीं। ओके बच्चों, तो ये हमारा प्रश्न जो काफी बढ़िया था। तो ध्यान से आपने जब आप कर्म विनिमय निकालो तो वो थोड़ा इजी है निकालना बच्चों। साचर्य में आपने जो आप दो एलिमेंट के बीच ऑपरेट कर रहे हो, जो आपको वैल्यू दी हुई है,
अब जब हम 3 एलिमेंट के अंदर ऑपरेट करो बच्चों, तो आपने क्या है, जो आपको पहले से दिया हुआ है उसको आपने ए मान लेना है, और जो दूसरा है उसको आपने क्या मान लेना बच्चों, बी मान लेना है। तो इस प्रकार से हमारे जो पर्सन है आगे के वो सेम है। मैं यहाँ पे बच्चों वो जो पर्सन है वो लिख देता हूँ, तो आप उनको करने की कोशिश करना, यदि नहीं हुए तो मेरे को आप जरूर बताइए। ओके बच्चों, देन ए स्टार बी बराबर में हमें दिया हुआ पर्सन है, इसी क्या आएगा ए माइनस बी। ये बच्चों जेड में है स्टार से क्रिया, और इसके आगे है वो ए स्टार बी बराबर आपको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस 1। ये बच्चों अपना क्यू में है, परिमेय संख्या में है, और आगे का जो पर्सन दिया बच्चों ए स्टार बी बराबर दिया हुआ है ए प्लस बी माइनस में 7। ये बच्चों रियल नंबर है। तो आपके सामने मैंने ये तीनों के तीनों पर्सन लिख दिए बच्चों, आप इनको करके देखो। कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं आप वीडियो देखते ही मुझे आप कमेंट करें, ताकि मैं इन जो भी आप प्रश्न पूछो मैं उनका उसी टाइम जो है वो आंसर दे पाऊं। ऐसा है कि कमेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए क्या है बच्चों कि देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, कम मिल रहा है, इसलिए आप डायरेक्टली उसी टाइम में जो है कमेंट करें, ताकि मैं उनका डायरेक्टली उसी टाइम में जो है वो आपको सोल्यूशन अवेलेबल करवा सकूं। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और शेयर, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करेंगे। आगे वाला प्रश्न नंबर हम 3 पर चलते हैं, उस पर देखते हैं क्या कह रहा है वो। अब देखो बच्चों प्रश्न नंबर हमारा 3, हमें प्रश्न नंबर जो 3 है उसमें क्या बोल रहा है वो, उसने ये बोला है कि हमें कोई भी एक इंटीजर नंबर का हमें कोई भी एक सेट दे रखा है, तो उसमें कोई भी एक स्टार संख्या जो है वो परिभाषित है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1। उसने ये बोला बच्चों कि आप कर्म विनिमयता और साच रहे, तो उसने बोला कि है ही, परंतु आप स्टार संख्या के लिए आप क्या निकालो, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो, और प्लस में हमने क्या निकालना है बच्चों, उसका प्रतिलोम। 4 बातें हमने यहाँ पे करनी है। पहली बात तो हमारी बच्चों ये है पहली बात बच्चों है कर्म विनिमयता, इसकी कर्म विनिमयता। सेकंड जो बात है बच्चों वो है साचर्य, और 3 नंबर बात है बच्चों तत्समक, और 4 नंबर पे है हमारा प्रतिलोम। तो हमने इस प्रश्न में ये 4 बातें करनी है। तो सबसे पहली बात है हमारी कर्म विनिमयता, दूसरी बात साचर्य, तीसरी बात तस्मक। अब तस्मक और जो हमारा प्रतिलोम है इस वीडियो में सीखेंगे किस प्रकार से फाइंड किया जाता है। तो पहली बात मैंने 2 एलिमेंट मान लिए, कर्म विनिमयता के लिए मैंने क्या किया, 2 एलिमेंट लिए ए और बी। उनको बच्चों मैंने बिलोंग अब नेचुरल नंबर से नहीं, कहां से करवाया, इंटीजर नंबर से। उसने बोला है हमें पता है कि इसमें ए स्टार जो बी है उसकी वैल्यू दे रखी है हमें ए प्लस बी प्लस 1, ये दी हुई है बच्चों, दैट्स राइट। इसी प्रकार हम बी स्टार ए की यदि हम वैल्यू निकालें तो b प्लस ए प्लस 1 आएगा बच्चों। अब मेरे को आप ये बताओ बच्चों कि ये दोनों बराबर है बच्चों बराबर। ये सिंपल सी बात है कि ए स्टार बी बराबर किसके है बच्चों, बी स्टार ए। इसका मतलब बच्चों ये क्या हुआ, कर्म विनिमय है। ये क्या बच्चों, कर्म विनिमय है। तो हम नीचे लिख देंगे कि ये एक कर्म विनिमय है, स्टार संख्या के लिए क्या है, कर्म विनिमय है। 2 नंबर बच्चों बात साचर्य है। साचर्य के लिए मैंने आपको बच्चों बता रखा है 3 एलिमेंट लेने होते हैं।
कहां से बिलोंग करवाया मैंने, इंटीजर नंबर से। सबसे पहली बात बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल किसके आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। सही है, राइट। सबसे पहले हम आर एस साइड की वैल्यू निकालें। अब देखो बच्चों, आर एस साइड की जब हम वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालने से पहले बच्चों आपको एक बात मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास ए स्टार जो बी है वो बराबर किसके है, इसके बराबर है। तो बच्चों अब यदि हम क्या करें, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालें, ध्यान रखना बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसमें ए स्टार बी था तो ये भी ए स्टार बी ही है, ए स्टार बी ही है। हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें जहां ए आ रहा है उसकी जगह मैं ए स्टार बी रखूंगा, जहां बी आ रहा है उसकी जगह बच्चों मैं क्या रखूंगा, सी रखूंगा। ध्यान से देखना बच्चों, ए की जगह मैंने क्या रखा, ए स्टार बी रखा, प्लस में सी प्लस 1। ओके बच्चों, ए स्टार बी की वैल्यू रखो यहाँ पे, ए स्टार बी की वैल्यू हमें दे रखी है ए प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1। ओके बच्चों, तो हमें इसका जो लास्ट एंड फाइनल आंसर है वो क्या मिला, ए प्लस बी प्लस सी प्लस में 2, ये मिलेगा। इसी प्रकार अब हम बच्चों इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी वैल्यू यदि हम फाइंड करें तो बच्चों आपको ये पता है कि ये ए है, ए की जगह तो ए आएगा ही आएगा, बी की जगह क्या आएगा बच्चों, बी स्टार सी। अब बी स्टार सी की वैल्यू क्या है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं बी स्टार सी की। देखो बच्चों, ए की जगह ए, बी की जगह बी, यहाँ बी जो है वो ए की जगह चला जाएगा, ये जो सी है वो किसकी जगह चला जाएगा बच्चों, बी की जगह। तो बी प्लस सी प्लस 1 ये इसकी वैल्यू है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करें, तो जब हमने इसकी वैल्यू फाइंड की तो ए की जगह ए आएगा, ए आ गया, ठीक है। उसके बाद अब बी की जगह क्या आएगा बच्चों, बी स्टार सी, बी स्टार सी की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो हमें बराबर में क्या मिला बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी प्लस में कितना मिला बच्चों, 2 मिला। अब आप इस रिजल्ट को देखो और इससे देखो तो दोनों के दोनों क्या बच्चों, बराबर है। इसका मतलब बच्चों उस पर्सन वाले ने सही बोला था कि इस स्टार संख्या के लिए हमें जो इंटीजर नंबर में ये जो डिफाइन है उसके लिए कर्म में और साचर्य है, अपने को क्या करना है बच्चों, तत्समक एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट निकालना है। तो हम क्या देखेंगे बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट इसका कैसे निकालते हैं वो अपने सीखेंगे इसमें। तो बने रहिए मेरे साथ, अभी हम इसको नोट करो और हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों अपने तत्समक और प्रतिलोम किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले 3 नंबर जो हमारा है वो है तत्समक एलिमेंट। तत्समक का मतलब बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट। इसकी मैंने आपको बेसिक के अंदर डेफिनेट बता रखी है, मैंने इसकी डेफिनेशन क्या है कि डेफिनेशन ये है बच्चों कि हम यदि कोई भी हमारे पास एलिमेंट है उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाएं तो हमें बराबर में वो ही एलिमेंट मिलता है। किस प्रकार से देखो बच्चों, ये इसकी क्या होती है बच्चों, डेफिनेशन होती है कि ए कोई भी मेरे पास एलिमेंट है उसका मैंने ई का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट यानी यूनिक एलिमेंट 1। अब ए का मैं यदि 1 से मल्टीप्लाई करूं मुझे क्या मिलेगा बच्चों, ए ही मिलेगा। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें जो उसने दिया हुआ है ए स्टार बी, ए प्लस बी प्लस 1
बराबर में क्या दिया है, ये दिया है। अब बच्चों हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, थोड़ा ध्यान से देखते रहना बच्चों क्योंकि ये नई चीजें हैं। देखो ए की जगह इसमें ए आएगा, बी की जगह क्या आएगा बच्चों, ई आएगा। बराबर में हमें क्या लेके चलना है, ए लेके चलना है। क्यों, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो रखते हैं बच्चों, इसी में हमारे पास क्या आएगा, ए की जगह ए आया, बी की जगह क्या आया, ई आया, प्लस में 1 तो है और बराबर में ए आया। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ई क्या यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, ए से शहीद हो गया, यहां से ई प्लस 1 बराबर में 0, ई की वैल्यू बच्चों क्या आई, -1 आई। अब मेरे पास बच्चों ये बताओ कि ये जो -1 है वो नेचुरल नंबर में आता है क्या, नहीं आता, परंतु नेचुरल नंबर थोड़ा ना दिया हमें सेट, इस प्रकार से इस बार क्या दिया हमें, इंटीजर नंबर दिया बच्चों। तो इंटीजर नंबर में बच्चों आप सभी को पता है कि हमें जो है माइनस वाली वैल्यू भी मिलती है। इसका मतलब क्या बच्चों, जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो किसमें है, किसमें विद्यमान है, इंटीजर नंबर में विद्यमान है। अब हम सेकेंड इसी के अंदर ही देख लेते हैं बच्चों कि 4 नंबर प्रतिलोम की जो डेफिनेशन है बच्चों वो क्या होती है, यदि हम दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करें तो बराबर में हमें ई मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो बच्चों आपको जो संक्रिया दे रखी है ए स्टार बी बराबर दे रखा है ए प्लस बी प्लस 1 दिया हुआ है बच्चों। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों, ए स्टार ए इनवर्स बराबर में ई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ए इनवर्स की। जो हमारा ए इनवर्स है बच्चों ये क्या है, एक प्रतिलोम अवयव है। तो ध्यान से रखना, देखना बच्चों, ए की जगह ए है, बी की जगह क्या रखेंगे, तो बी ए इनवर्स रखेंगे और बराबर में क्या आएगा बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट जो हमने पहले से फाइंड कर रखी है। रखो इसमें ए की जगह ए रख दिया, बी की जगह प्लस मिला, ए इनवर्स आया, प्लस 1 बराबर में ई की जगह -1। ओके बच्चों, तो हमें अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 उधर जाएगा तो किसका बच्चों, -1 एंड -1 और -1 माइनस के 2 हो गए बच्चों। अब देखो बच्चों यहां से मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब ये उधर जाएगा बच्चों तो हमें क्या मिलने वाला है, माइनस में क्या बच्चों, माइनस में कितना मिलेगा बच्चों, 2 मिलेगा। हमें जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो जो ये माइनस में मिलेगा बच्चों, है ना। तो ए इनवर्स की वैल्यू यदि हमने फाइंड की तो ए उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अभी ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको बच्चों माइनस में मिल रही है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये बिलोंग कहां से करेगा, इंटीजर नंबर से करेगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि इंटीजर नंबर के लिए कोई भी हमें सेट दिया था, संक्रिया परिभाषित थी ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1, उसमें हमने कर्मविनिमयता की जांच की, वो भी सही निकली, साहचर्य देखी, वो भी राइट है, और जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आया वो भी उसके अंदर विद्यमान है इंटीजर नंबर में, और जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट तो था ही था इंटीजर नंबर में। इसी प्रकार अब हमने देखा जो हमारा इनवर्स एलिमेंट है, प्रतिलोम अवयव जो है वो भी किसमें है बच्चों, इंटीजर नंबर में है। तो इस प्रकार से हमने 3 नंबर प्रश्न किया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। अब हम बच्चों बात करेंगे प्रश्न नंबर है हमारा 4। प्रश्न नंबर जो 4 है वो सारा का सारा सेम है, उसने बस हमें एक सेट दे दिया r-1, सेट हमें दिया उसने बच्चों r-1। r का मतलब रियल नंबर में से 1 जो है वो लेस है,
बाकी एलिमेंट आएंगे रियल नंबर में, परंतु उसमें 1 नहीं आएगा। ओके बच्चों, इसके अंदर उसने एक संख्या दी हमें a स्टार b बराबर a प्लस b माइनस ए बी। ये उसने एक संख्या दी है हमें। इसने ये बोला बच्चों कि आप क्या करो, जो ए और बी है वो कहां से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे r-1 एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं बच्चों। ओके, अब देखो बच्चों बात इसमें है कि आप इसमें कर्म विनिमयता जांच कर सकते हो और साचर्य की जांच कर सकते हो, परंतु अभी हमने एक नई चीज सीखी थी कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकाला जाता है और प्रतिलोम अवयव कैसे निकाला जाता है। तो इस प्रश्न नंबर 4 में हमने चारों की चारों ये बातें दोबारा से फाइंड करनी है। इसमें आप बच्चों इसमें कर्म विनिमयता और साचर्य की अच्छे से जांच करोगे। मैं इसमें आपको 3 नंबर जो हमारा टॉपिक है तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, इसकी हम जांच करते हैं हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आता है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बच्चों बताई थी, a स्टार b a स्टार e बराबर में क्या मिलता है बच्चों, a मिलेगा। अब बच्चों बात ऐसे है कि उसने जो खुद ने दिया हुआ है a स्टार b बराबर क्या दिया है, a प्लस b माइनस में a b दिया है, यही दिया है। अब बच्चों इन दोनों की कंपैरिजन करके देखो कि a की जगह a है, b की जगह क्या रखेंगे, e रखेंगे और बराबर में क्या आएगा, e आएगा। तो a स्टार e बराबर में a प्लस e माइनस ए बराबर में क्या आया बच्चों, a आया। a से a क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास e माइनस में a e बराबर में क्या आया, 0। इन दोनों में से e कॉमन लिया, अंदर आया 1 माइनस a बराबर में 0 आया, भी 0 ही आएगा। यहां से e की वैल्यू निकालो तो भी आपको क्या मिलेगी बच्चों, 0 मिलेगी। तो मेरे को आप एक बात बताओ बच्चों, इसमें से रियल नंबर में से तो 1 ही लेस है, 0 लेस थोड़ा ना। तो इसका मतलब क्या बच्चों, जो हमारी e है वो रियल नंबर -1 में है। ओके बच्चों, इसके बाद हम इसका प्रतिलोम अवयव निकालते हैं। प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन a स्टार a इनवर्स बराबर में e। तो सेम बात है बच्चों, हमें a स्टार b बराबर दिया हुआ है a प्लस माइनस में ए बी। तो हमें यहाँ पे यदि a स्टार a इनवर्स की वैल्यू निकाले, a की जगह a आएगा, प्लस में b की जगह a इनवर्स आया, माइनस में a की जगह a और बराबर में क्या लेके चलेंगे बच्चों, e की वैल्यू हमें 0 मिली है। ध्यान से सीखना बच्चों, इस चीज को हम कैसे निकालेंगे, इसमें से और इसमें से a इनवर्स कॉमन लिया, a इनवर्स की वैल्यू निकाली बच्चों में, तो 1 माइनस a बराबर में बच्चों 0, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आया हुआ है। a को उधर भेज दो तो a इनवर्स 1 माइनस a इक्वल क्या है बच्चों, अब a 0 में से a जाएगा तो माइनस में क्या बचेगा बच्चों, a बचेगा। तो अब हमें a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 1 माइनस उसके डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस a 1 माइनस a। तो a इनवर्स बराबर हमें मिले बच्चों a बटा a -1। देख ये जो है बिलोंग कहां से करेगा बच्चों, -1। ओके बच्चों, इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 4 को भी कंप्लीट किया। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं और इनवर्स एलिमेंट कैसे निकालते हैं मैंने इसमें आपको सिखाया। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है। तो आप प्रश्न नंबर 4 तक अच्छे से करके देखो। इनमें कोई भी आपको डाउट लगे तो मेरे को कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं उसका आपको सॉल्यूशन बता सकूं। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस लॉकडाउन में आप बाहर ना जाएं, अपने घर बैठकर ही शिक्षा प्राप्त करें। और इससे पहले की यदि वीडियो नहीं देखी आपने तो मेरे लास्ट जो स्क्रीन में जाकर
उस पर आपको लिंक मिलेगा, तो उस पर आप इससे पहले की जितने भी वीडियो है प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं बच्चों आगे जो है वो IIT जी की तैयारी करवाने जा रहा हूँ, जिससे यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा और उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छे से चल सकती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।